हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड ही लिए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश मेघालय उच्च न्यायालय के बन गए हैं न्यायमूर्ति सोमेन सेन। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने चंद्रशेखर एच विजय शंकर को रिप्लेस किया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है मारिया कोरिना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार किसने दिया है इस साल? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने दिया है। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडरवाटर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ये देश है पलाऊ। पलाऊ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है सुरंगल विप्स जूनियर। ठीक है, इन्होंने किसका इंटरव्यू लिया था? तो एस्टोनिया की ओलंपिक एक तैराक हैं, उनका इंटरव्यू लिया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 हमने कब मनाया? 11 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है, मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ। ओके, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये यूके की यूनिवर्सिटी है। भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय साबित हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और यहाँ पे शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की लिस्ट देखेंगे तो फर्स्ट पे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का, दूसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका का, और तीसरा है प्रिंसटन विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का। ओके, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है शेरी सिंह, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, यहाँ पर 120 देशों ने हिस्सा लिया था। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है भारत की नई दिल्ली में। अगला है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इंदिरा नाम की अभ्यास होती है भारत और रूस के बीच में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। ओके, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये स्टेट है उड़ीसा। अगला है, गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? तो इसमें 4 साझेदार देश थे। पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है वियतनाम और चौथा है यहाँ पे नीदरलैंड्स। कहाँ पर हुआ है? मेहसाना गुजरात में। सम्मेलन की थीम रखी गई थी फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर है गुलाब चंद कटारिया। ये कौन है? ये पंजाब के राज्यपाल हैं। हमने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती सेलिब्रेट की है 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू कर दी है? ये देश है फिजी। फिजी की कैपिटल की बात करेंगे तो ये क्या है? सुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, चलिए फिर आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है हमारी वेबसाइट पे। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हो 2025 के, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइलाइटर और साथ ही यहाँ पर पिक्चर का यूज़ करते हुए, ताकि आप समझ सकें हर प्रश्न को अच्छे तरीके से और फिर इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा।
चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे, दीपिका पादुकोण। ठीक है, क्योंकि ये पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। दीपिका पादुकोण इस भूमिका में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता को कम करने के लिए काम करेंगी। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण बन गई हैं पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। और किस चीज़ की हाल ही में ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है? दीपिका पादुकोण हाल ही में बनी है ब्रांड एम्बेसडर एक्सपीरियंस अबू धाबी के लिए। ठीक है, यानी ये टूरिज्म एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनी है अबू धाबी के लिए। अबू धाबी को प्रमोट करेंगी कि क्यों लोगों को वहाँ जाना चाहिए विजिट करने के लिए। साथ ही इनके हस्बैंड यानी कि रणवीर सिंह ये भी इसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी एक्सपीरियंस अबू धाबी के दोनों ही लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, साथ ही हम दीपिका पादुकोण के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस साल का क्या जानते हैं। दीपिका पादुकोण इंडिया की तरफ से फर्स्ट बन गई हैं जिनको कि ऑनर किया गया है विद द स्टार, कहाँ पर, ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ठीक है, इसके बारे में भी हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली वीडियो में चर्चा की थी कि जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है उसमें स्टार से सम्मानित होने वाली इंडिया की तरफ से पहली भारतीय बनी है दीपिका पादुकोण। तो ये दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। आइए यहाँ पे हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो 2025 में बने हैं हाल फिलहाल। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL के भारत में आधिकारिक एम्बेसडर बन गए हैं संजू सैमसन। विकसित भारत बिल्डथॉन के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं शुभांशु शुक्ला। आयरमैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सयामी खेर को। 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं शरद कमल। बियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शुभमन गिल को। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। डेटॉल की नई IC कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। यूरिका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं श्रद्धा कपूर। टेलीफोन कम्युनिकेशन लिमिटेड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। और 20वें मुंबई मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं फराह। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट है 2025 के लिए। इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आज का, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जिसने कि बिल पास किया है जिसके थ्रू सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, केरला स्टेट। ठीक है, तो केरल केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये विधेयक पारित किया है। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के पास अनुसूची 2 में शामिल किसी भी जंगली जानवर को हिंसक पशु घोषित करने का अधिकार है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इस विधेयक में ये अधिकार राज्य सरकार को देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। फाइन, तो ये पहली बार केरला स्टेट ने ऐसा कोई स्टेप लिया है। फाइन, केरला की बात करेंगे तो केरला किस किस वजह से न्यूज़ में था, आइए देखते हैं। सबसे पहले केरला ने एस्टैब्लिश किया है इंडिया का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन। क्या मतलब है? यानी इन्होंने एक ऐसी बॉडी क्रिएट करी है सीनियर सिटीजन कमीशन नाम की जो कि वेलफेयर के लिए काम करेंगे हमारे वृद्धजन के लिए। ठीक है, तो पहली बार किसी स्टेट ने सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ध्यान देते हुए एक सीनियर सिटीजन जो कमीशन है वो फॉर्म कर दिया है। साथ ही केरला में इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टैब्लिश होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है, तो केरला स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के काल्मिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए थे? तो सैक्रेड रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग सेंट टू कलमैका रशा वर ओरिजिनली एक्सकेवेटेड फ्रॉम विच एंशिएंट साइट इन उत्तर प्रदेश। ये हमें कहाँ से मिला था? तो यूपी के पिपर हवा से मिला था हमें, जिसे अब हम रूस भेज रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से विशेष धार्मिक सम्मान और परंपराओं के साथ भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा रूस के काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष मूल रूप से हमें उत्तर प्रदेश के पिपर हवा से उत्खनित किए गए थे, जिसे पहले कपिल वस्तु के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हें पहली बार रूस में 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि हैं केशव
केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमें कहाँ से मिला था, उत्तर प्रदेश के पिपरा हवा से। सिमिलरली कुछ दिनों पहले हमें एक टी शेप का पिलर मिला है, कहाँ से, टर्की से। ठीक है, और ख़ास बात क्या थी इस पिलर की, ये जो टी शेप का पिलर था इसमें ऊपर के साइड एक मानव की आकृति बनी हुई थी और ऐसा माना गया कि ये जो टी शेप्ड पिलर हमें मिला है ये नियोलिथिक एज का है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 11,000 साल पुराना टी शेप्ड पिलर हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है ये कौन से देश से हमें मिला है, तो टर्की से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमने कब सेलिब्रेट किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे, अक्टूबर 13। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा आपदा जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, आपदा नहीं लचीलापन फंड करें, यानी फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमने सेलिब्रेट किया है 13 अक्टूबर को। यहाँ पे ऑप्शन में है 11, 12 और 14। अक्टूबर 11 को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और अक्टूबर 12 की बात करेंगे तो इस दिन होता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आर्थराइटिस डे यानी कि आर्थराइटिस की जो बीमारी है उसके बारे में हम इस दिन चर्चा करते हैं। और अक्टूबर 14 को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, यानी जो स्टैंडर्ड्स नाप होते हैं हमारे उनके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? किस कंट्री में दुनिया का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया गया है जो कि गोबी डेजर्ट में है? सिंपली आपको पता होना चाहिए कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, तो गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ये ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन में शुरू हो गया है। ये संयंत्र पिघले हुए नमक का उपयोग करके रात में भी बिजली पैदा कर सकता है। ये संयंत्र गांसू प्रांत के गुआझो काउंटी में स्थित है और इसे चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 200 मीटर ऊंचे टावर हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और 27,000 दर्पणों के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अत्यधिक तापीय उत्पन्न करते हैं। फाइन, तो याद रखिएगा ये दुनिया का पहला ऐसा ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र है जो चाइना में लोकेटेड है, चाइना में स्टैब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि गोबी डेजर्ट पूरा का पूरा सिर्फ चाइना में नहीं है, बल्कि गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और कुछ हिस्सों में भी है, मंगोलिया के भी, यानी ये चाइना और मंगोलिया दोनों में लोकेटेड है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट की, ये गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना में लोकेटेड है। फाइन, क्योंकि जो हमारी सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आजकल आप देख रहे होंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर सामने आते हैं। अभी हमने रिवीजन में भी एक करंट अफेयर इससे रिलेटेड पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा, उसका जो 8th सेशन है, यानी आईसे की असेंबली का जो 8th सेशन है उसको कौन होस्ट करेगा, इंडिया। ठीक है, और कब से कब तक करेगा, तो 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक। कहाँ पे करेगा, नई दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, ओडीआईज, T20 आईज में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अक्टूबर 10, 2025 को जसप्रीत बुमराह ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 50वां टेस्ट खेलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही वो भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल सभी प्रारूपों में 50-50 मैच खेले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हो गए हैं इंडिया की तरफ से। फाइन, इसी के साथ हमने पिछले दिनों पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की बात करी थी और ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसमें इंडिया ने ओवरऑल 18 मेडल जीते थे जिसमें से 6 गोल्ड थे, 7 सिल्वर थे और 5 ब्रोंज मेडल थे। इसी के साथ इंडिया की जो ओवरऑल रैंक थी वो कितनी थी, वो 10 थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। साथ ही एशिया कप के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एशिया कप जो 2025 का था इसको भी इंडिया ने जीता है, किस देश को हरा के, पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, ये सारी फैक्ट्स हैं जो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करिए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। एशिया कप क्योंकि बहुत ही थ्रिलिंग मैच साबित हुआ है और क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये फाइनल मैच खेला गया था इंडिया का, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका इवेंट वगैरह जो है वो हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? आपको बस ये पता होता अगर कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते थे। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक है,
तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इस पार्क ने 1 मेगावाट क्षमता का एक कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित किया है जो इसके सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें पार्क की रोशनी, जल पंपिंग, वाहन चार्जिंग, क्लिनिकल सेवाएं और प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं। तो ये जो बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसकी खास बात क्या है? ये इंडिया का पहला फुली सोलर पावर्ड जू होने वाला है और ये कहाँ पर स्टैब्लिश होगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया का जो सबसे नया सोलर विलेज है वो कौन सा है? तो वो है धोरडो। धोरडो कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये 4th सोलर पावर्ड विलेज बन गया है गुजरात स्टेट का। पहले 3 कौन से थे? पहले पोजीशन पे था मोधेरा, दूसरे पे है यहाँ पर सुखी और तीसरा है मसाली। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में चर्चा की हुई है, यहाँ पर बस पर्पज़ है रिवीजन करवाना। तो याद रखिएगा, इंडिया का सबसे लेटेस्ट, सबसे नया सोलर विलेज बन गया है धोरडो, गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ओरुनोदोई 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ओरुनोदोई 3.0 स्कीम को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो भी इकोनॉमिकली वीकर वुमेन है उनको 1250 रुपये हर महीने दिए जाएंगे? आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पे असम। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई 3.0 योजना का शुभारंभ कर दिया है। ये योजना राज्य के 38 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसमें महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वो भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है? तो आंसर है असम। इसके तहत 1250 रुपये हर महीने दिए जाएंगे इकोनॉमिकली वीकर वुमेन को। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं मिस्टर लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, और अगर हम असम के एक फेमस फेस्टिवल की बात करें तो वो है बिहू। बिहू एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बिहू कौन से स्टेट का त्यौहार है? असम का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करने वाले हैं जिसका नाम है टी-डोम, ताकि जो इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और सिक्योरिटी है इनकी वो मजबूत हो सके? ये डिसाइड किया है ताइवान देश ने। ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते। इन्होंने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये प्रणाली इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर डिजाइन की जा रही है और इसका उद्देश्य है चीन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर देना। ठीक है, तो ये डिसाइड किया है ताइवान कंट्री ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टी-डोम और यहाँ पर टी से टी स्टैंड्स फॉर ताइवान। ठीक है, ताइवान डोम। तो ये ताइवान का एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जस्ट लाइक इजराइल। ताइवान की बात करेंगे तो ये एक ईस्ट एशियन कंट्री है, यानी कि एशिया में ही लोकेटेड है, इसके ईस्टर्न साइड पे। और ताइवान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ताइपेई सिटी। ठीक है, और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो न्यू ताइवान डॉलर। ओके, ये इनकी करेंसी है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? तो कौन सा इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसके थ्रू ग्राम सभा प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा जाएगा स्कूल्स में ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशंस? आंसर है यहाँ पे मॉडल यूथ ग्राम सभा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा जो है ये स्कूल आधारित पहल है जिसका पर्पस है छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायत राज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कनिष्ठ अभियंता आदि की भूमिका निभाएंगे। पहले चरण में क्या होगा? केंद्र सरकार की जो मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल है उसमें लगभग 600 जवाहर नवोदय विद्यालय, 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ जिला परिषद स्कूल शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इस साल का? गोवा के पणजी में। ठीक है,
तो कार्यक्रम का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025। कब से कब तक हुआ? 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक। कहाँ पर? गोवा के पणजी में, और ये इसका तीसरा संस्करण था। इसमें मुख्य अतिथि थे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। आयोजक इसके कौन है? राज्य विकलांग आयुक्त, समाज कल्याण निदेशालय और गोवा मनोरंजन सोसाइटी। क्या उद्देश्य है इसका? विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उद्यमिता और सशक्तिकरण को उजागर करना। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इंटरनेशनल पर्पल फेयर के वेन्यू के बारे में। इसको जरूर याद रखिएगा कि इस साल इसका वेन्यू है गोवा का पणजी। फाइन। गोवा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ पर होने वाला है नवंबर 2025 में। ठीक है, तो आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का वेन्यू क्या है इस साल के लिए? गोवा। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है कि यहाँ पे हाल ही में इसी हफ्ते में लॉन्च की गई है एक स्कीम जिसका नाम है माझे घर हाउसिंग स्कीम। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे लोगों को। ठीक है, इसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे घर मिल जाएंगे उनके। तो माझे घर हाउसिंग स्कीम किस स्टेट की है? आंसर है गोवा स्टेट की। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च किया है? तो कौन सी इंडिजिनस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है जिसको कि लॉन्च किया है हमारी इंडियन आर्मी ने टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी ड्रोन्स इन रियल टाइम? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर, सक्षम। ठीक है, तो सक्षम का पूर्ण रूप क्या है? सक्षम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया। ये सुरक्षित संचार के लिए आर्मी डेटा नेटवर्क पर संचालित होता है। ये टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस में एकीकृत और मान्यता प्राप्त UAS पिक्चर प्रदान करता है जो ज़मीन से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट तक कवर करता है। ठीक है, तो सक्षम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। और इसको लॉन्च कर दिया है इंडियन आर्मी ने ताकि जो भी हमारे एनिमी के ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह आपके लिए छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं लास्ट में। तो आज का जो टेस्ट है इसमें 3 क्वेश्चंस हैं एज यूजुअल। पहला प्रश्न है आपके लिए, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दूसरा प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? और तीसरा प्रश्न है, शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च कर दिया है? तो फ्रेंड्स इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई अगर आप चाहते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।